नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता के पालना कर संबंध में केने अपील संबंधी प्रशंसा। निर्वाचन आयोग चुनावी प्रचार प्रसार के क्रम में निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालना कर स्वच्छ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करेबा काज में सहयोग कर सबके अपील केलक अछि। अगिलका गहन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल दल सब बृहस्पति दिन से प्रचार प्रसार में जुटि रहल समय आयोग पूर्ण रूप में आचार संहिता पालना कर सबके सचेत करौलक अछि। बृहस्पति दिन के बातचीत में निर्वाचन आचार संहिता केंद्रीय अनुगमन समिति संयोजक समेत रहल आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी मतदान होबस 17 दिन पहिने से निर्वाचन प्रचार प्रसार कर मिलबाक आचार संहिता में लिखल अनुसार कोन सभा गोष्ठी सेमिनार रैली केला पर आचार संहिता में निर्धारण भेल बात सभक पालना कर स्वच्छ स्वतंत्र आम निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करेबाक काज में सहयोग कर राजनीतिक दल आ उम्मीदवार सब संग अपील केलनि अछि। अगिला अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के मतदान भिनसर 7 बजे से शुरू हेबाक आ मतदान शुरू होबे से पहिने 48 घंटा कोनो उम्मीदवार आ राजनीतिक दल सब चुनावी प्रचार प्रसार कर नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा 17 दिन निर्धारण गरेको कसरी यसलाई व्याख्या गरौँ भन्नु होला भने हामीले पहिला चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न ठाउँमा व्याख्या हुँदै गए र हामी आयोग बसिसकेपछि अब हाम्रो हुने निर्वाचन कहिले हो? मङ्सिरको 4 गते। 4 गते बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुन्छ। बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि मतलब त्यो जतिखेर मतदान सुरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यसको 48 घण्टा अगावै चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले व्यवस्था गरेको छ। योभन्दा अगाडि आयोगले परिभाषा गर्दाखेरि अथवा यसलाई चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै गरिआएको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भनेदेखि मौन अवधि भनेर भन्थ्यौँ। अब यसपटक हामीले यसलाई के गर्यौँ भनेदेखि मौन अवधि भन्ने शब्द कानुनमा परिभाषा नभएको प्रयुक्त नभएको हुनाले हामीले यसलाई कसरी ल्याउँ भनेदेखि कि 48 घण्टा अगावै चाहिँ यसलाई शून्य समय प्रचार प्रसार गर्न हामी मौनता सान्ने केही नबोल्ने त्यसलाई मौन अवधि भनेर घोषणा पनि नगर्ने र नगरिसके पछाडि यसलाई शून्य समय भनेर हामीले चुप लागेर बस्ने। अब यसरी गनेर ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि 4 गते बिहान 7 बजे भन्दा यताको 48 घण्टा त्यो चाहिँ शून्य समय भयो, केही कार्यक्रमहरू गर्न पाइँदैन र 17 दिन प्रचार प्रसार गर्न दिने भन्ने सन्दर्भलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि 18 गतेको सट्टा हामीले 17 गतेबाट दिन सुरु गर्नुपर्ने भयो। अब 17 गतेबाट राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउने प्रयोजनको लागि अथवा उम्मेदवारहरूले आफू विजयी हुने प्रयोजनको लागि त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्दाखेरि कोड निर्वाचनको सन्दर्भमा समष्टिगत रूपमा हामीले निर्वाचन आयुक्त भण्डारी उम्मीदवार और राजनीतिक दल सब आचार संहिता के सीमा नहीं उल्लंघन कर प्रचार प्रसार केला पर निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष आ भयरहित वातावरण में हेबाक दावी समेत केने छलनि। सर्लाही में नो रोड नो वोट कहित उम्मीदवार सब विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल अछि। सर्लाही के क्षेत्र नंबर 2 स्थित कोडेना गाउँपालिका के स्थानीय वासी सब उम्मीदवार आ ओकरा सभा कार्यकर्ता के गांव प्रवेश कर नहीं द प्रदर्शन केलक अछि। निर्वाचन के लक्षित कर दल सब प्रचार प्रसार कर लगला बाद युवा सब उम्मीदवार के गांव जाय रोक लगबैत नाराबाजी केलक अछि। ओ सब हुलाकी राजमार्ग में ढाठ राई कर टायर बायर का प्रदर्शन केलक अछि। हुलाकी राजमार्ग आ गांव के सड़क नहीं बनल कहित आक्रोशित स्थानीय बासिंदा सब नो रोड नो वोट लिखने प्ले कार्ड लग प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन के नेतृत्व कडौना गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष पंचू चौधरी कलवार केने छल। वो गांव में नीक सड़क नहीं बनला से विरोध कर पड़ल बतौलन। ओ हुलाकी राजमार्ग पिच नहीं केला के कारण गर्दा से गाँववासी के स्वास्थ्य समेत खराब भ रहल उपराग व्यक्त कलन। सर्लाही क्षेत्र नंबर 200 प्रतिनिधि सभा सदस्य के लेल नेपाल समाजवादी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राजेन्द्र महतो, नेकपा एमाले राजनारायण शाह सहित 17 गोटे उम्मीदवार सब चुनावी मैदान में छ। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अखिलका निर्वाचन के सामान्य रूप में नहीं लेवा आग्रह केलनि छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल गोरखा जिला के गठबंधनक सजिया उम्मीदवार सभक परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम में हो अगिलका निर्वाचन प्रतिगामी आ अग्रगामी शक्ति के जितेबाक में केंद्रित रहबाक बतौलनि छ। अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक प्रक्रिया के सफलता के लिए आर्थिक विकास आवश्यक रहल सेहो बतौलनि छ।
वो नेता के दैनिक जीवन में आर्थिक समृद्धि की यात्रा शुरू भेल अनुभूति दियाव आर्थिक क्रांति के नमूना तैयार कर नहीं सकला पर राजनीतिक परिवर्तन मजबूत नहीं हेबाक बतौलने छ। गोर्खाली जनता अपना के नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन के आर्थिक परिवर्तन सहित समृद्ध करबाक अवसर प्रदान करबा में अपना विश्वस्त रहल वो बतौलने छ। तपाईहरुले हिजो पनि ठूलो भूमिका खेल्नु भएको छ गोर्खाको राजनीतिक प्रक्रियामा र गोर्खाको निर्माण प्रक्रियामा पनि र आउने निर्वाचनमा पनि तपाईहरुले त्यसरी नै सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो निर्वाचन सामान्य निर्वाचनको रूपमा नलिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो निर्वाचन नेपाल एकचोटि फेरि निरंकुशता र अराजकतातिर प्रतिगमनतिर जाने कि नेपालले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सहित अगाडि जाने भन्नेहरूको बीचको लडाईँ भएको छ। अथवा हामी सबैले बुझेकै छौं अग्रगमन वा प्रतिगमन कतातिर नेपाललाई लैजाने भन्ने दुईटा विचार, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा धारा, दुईटा संस्कृति, दुईटा गठबन्धनको बीच आमने सामने हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। अध्यक्ष दाहाल गोरखाक विकास के लेल सब राजनीतिक दल सब एकीकृत भक काम करब आवश्यक रहल बतौलने छ। ओ अगिलका चुनाव में अभूतपूर्व रूप में परिणाम निकालत चुनाव में लागत सेहो नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलने छ। ओ अगिला निर्वाचन में प्रतिगामी शक्ति के पराजित कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अगिलका निर्वाचन में प्रतिगामी शक्ति के परास्त कर नहीं सकला पर गणतंत्र समाप्त हेबाक खतरा रहल बतौलने छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल गोरखा जिला के गठबंधनक सजिया उम्मीदवार सबक परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखलेने छ। अध्यक्ष भट्टराई 65 वर्ष लेर क अन्य व्यवस्था फेर गुमौला पर दोसर पुस्ता के लड़ समय नहीं भेटत त्यहाँ अगिलका निर्वाचन में गठबंधन के जितबाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलने छ। ओ जनताक आकांक्षा सब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा वही के पूरा कर गठबंधन बनल दावी केलने छ। अध्यक्ष भट्टराई अगहन 4 के निर्वाचन प्रतिगामी शक्ति के निर्णायक ढंग से धक्का देबाक बतौलने छ। यो सामान्य हो कि विशिष्ट हो, यो अहिलेको विशिष्ट अवस्था हो। किनकि 72 सालमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हामीले जारी गर्यौं त्यसमा त्यसैभित्र रहेर बसेका अलिकति लुकेर बसेका जुन शक्तिहरू थिए तिनले त्यो संविधानलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न गरे र तिनलाई अगाडि सारेर प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई बोकेर यो संविधानलाई जुन धरापमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे दुश्चेष्टा गरे त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको र अहिले हामीले यो निर्वाचनमा पनि यो त्यो शक्तिलाई त्यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढंगले परास्त गर्न सकेनौं भने वा यो बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौं भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमध्ये गम्भीर खतरा छ। अध्यक्ष भट्टराई अपन लक्ष्य नेपाली के विकास समृद्धि या खुशियाली भेल दावी केलने छ। समृद्धि या विकास के काम में सेहो गोरखा अग्रगामी भूमिका खेलबाक हुन कहब छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ देश नेपाली समाज की आवश्यकता अपेक्षा और नेपालक संविधान आ परिवर्तन निर्देश अनुसार गुणात्मक विकास हो बनी सकल धारणा रखने छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल गोरखा जिला गठबंधन के सजिया उम्मीदवार सबक परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम में वो यह धारणा रखने छ। वो राजनीतिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन में मात्र सीमित नहीं रहकर सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के क्षेत्र में विस्तारित करबाक सामाजिक न्याय सहित एक समृद्ध देश बनेबाक आम जनता के समृद्ध बनेबाक काज कर आवश्यक रहल धारणा रखने छ। गठबंधनक ई कार्यभार पूरा करबाक अवसर गोरखा से चुनल उम्मीदवार सबक लेल रहल हुन कहब छलनि। नेपालमा जो राजनीतिक परिवर्तन भयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा यो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ। यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुक बनाउने र आम जनतालाई
आफ्नो काखमा आफ्नो पोल्टामा के प्राप्त गर्यौँ भन्ने खोज्दा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति दिने र उनको जीवन फेर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस बीचमा राजनीतिक परिवर्तनलाई नै हामीले जोगाउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने समृद्धिको दिशामा पनि हामीले केही मात्रात्मक कामहरू त गरेका छौँ, तर नेपाली समाजको आवश्यकता र नेपाली जनताको अपेक्षा र नेपालको संविधान र परिवर्तनको निर्देश अनुसार गुणात्मक फर्को मार्न सकिएको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश शांति प्रक्रिया के कार्यभार पूरा कर बाँकी रहल कहित राजनीतिक प्रक्रिया पूरा केला पर द्वंद्व पीड़ित सबके न्याय देवाक, राष्ट्रीय मेल मिलाप कायम कर ठोस भूमिका खेलबाक आ शांति के स्थापना के काज बाँकी रहल धारणा रखने छलैन। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार सब घर दुहार शुरू कलकै छै। गठबंधनक दिस से काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के उम्मीदवार सब बृहस्पति दिन से संयुक्त रूप में घर दुहार कार्यक्रम शुरू कलेने छै। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार नेकपा माओवादी केन्द्रक नेत्री ओनसरी घरती, क्षेत्र नंबर 2 क के प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के नेता ध्रुव केसी और क्षेत्र नंबर 2 ख के प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता भरत प्रसाद फुयाल सहित गठबंधन में आबद्ध दलक नेता कार्यकर्ता के टोली घर दुहार कार्यक्रम शुरू कलकै छै। टोली बृहस्पति दिन पेप्सी कोला से नड़े फाट धरि घर दुहार केने जान। निर्वाचन आयोग भारतीय सहित विदेशी नंबर प्लेट के सवारी साधन निर्वाचन प्रचार में रोक लगौलकै छै। अन्य ठाम चाहिँ धनुषा में समेत विदेशी नंबर प्लेट के सवारी साधन प्रयोग में रोक लगाओल गेल छै। निर्वाचन के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करेबाक लेल ओहन सवारी साधन सबके निगरानी कर कार्यवाही कर निर्देशन देल गेल। धनुषाक मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल जानकारी देना छथि। आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा चुनाव प्रचारको लागि कुनै पनि विदेशी सवारी साधनहरू प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ र चुनाव प्रचारको लागि अनुमति लिएर सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ र हामीले अनुमति दिने क्रममा पनि विदेशी सवारी साधनलाई अनुमति दिन नमिल्ने हामी अनुमति दिँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरू प्रयोग गर्नको लागि निषेध गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेल विदेशी नंबर प्लेट की गाड़ी के प्रयोग भेनाइन बहुत चिंता आ लज्जा के विषय भेल कहित ओहन गाड़ी सबके चुनाव प्रचार में रोक लगाओल गेल पाओल गेल खंड में शुरू में प्रयोग नहीं करक लेल अनुरोध करबाक आ नहीं मानल गेल त नियंत्रण में लगा कार्रवाई करबाक जानकारी देलने छ। अब आचार संहिता हाम्रो अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्दाखेरि त्यस्तो विदेशी सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा हामी उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग नगर्न उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौं। अब त्यसपछि पनि उहाँहरूले त्यस्तो प्रयोग गर्नुभएछ र चाहिँ प्रयोग गर्न छोड्नु भएन भने निर्वाचन अवधिभरि त्यो सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्नुपर्छ। हामी त्रैमधेश के जिला समेत चुनाव प्रचार सब में बहुते गाड़ी के सहभागिता कराबा के लेल सीमावर्ती क्षेत्र से सस्ता में भाड़ा लग भारतीय नंबर प्लेट के सवारी साधन अत्याधिक मात्रा में प्रयोग होबाक करैत अछि। अगिला अगहन 4 गते होबवला निर्वाचन में नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में कड़ाई करबाक संबंध में दू देश के अधिकारी सब बीच परामर्श भेल अछि। भारत संग सीमाना जुड़ल नेपाल के सुनसरी आ सप्तरी जिला के अधिकारी सब भारतीय पक्ष संग निर्वाचन के समय में अपनाओल जयबाक सीमा सतर्कता के संबंध में परामर्श कयलनि अछि। बृहस्पति दिन सुनसरी के तरहरा में भेल बैसार में सुनसरी जिला के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव लगायत तक नेपाली टोली आ भारतक सुपौल जिला के जिलाधिकारी कौशल कुमार लगायत तक टोली के सहभागिता रहल। बैसार में निर्वाचनक समय सीमा में होब सकवला अवैध क्रियाकलाप के रोकबाक संबंध में परामर्श भेल अछि। परामर्श के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत सुनसरी जिला के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव खुला सीमाना के बॉर्डर से होबवला अवैध क्रियाकलाप के नियंत्रण करबाक संबंध में बातचीत भेल बतौलनि अछि। ओ निर्वाचनक 72 घंटा आगा से सीमा बंद करबाक विषय में कोना का कड़ाई कयल जबाक आ पालना कर सकबाक विषय में परामर्श भेल जानकारी देलनि अछि। सीमा सुरक्षा बैठक भनेको सीमासँग जोडिएको दुईटा देशका दुईटा जिल्लाहरू बीचको बैठक हो। यसमा हामीले नेपालको तर्फबाट सुनसरी सप्तरी र भारतीय पक्षबाट सुपौल डिस्ट्रिक्टको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बसेर आज हामी बैठक सम्पन्न गरेको अवस्था छ र संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन जुन मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुँदैछ त्यसको सन्दर्भमा यो निर्वाचनलाई खुला सिमाना बोर्डरबाट हुने अवैध किसिमका क्रियाकलापहरूलाई नियमन नियन्त्रण गर्ने।
बैसार के बाद भारत सुपौल जिला के जिला अधिकारी कौशल कुमार नेपाल के निर्वाचन के शांतिपूर्ण बनाव सीमाना में अपना सब सक्याल जेबाक संपूर्ण सहयोग कर अपना सब तैयार रहल धारणा रखने नेपाल मीटिंग के तहत नेपाल राष्ट्र के सुनसरी डिस्ट्रिक्ट और सप्तरी डिस्ट्रिक्ट और भारत गणराज्य के सुपौल डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग थी। इसमें मुख्यतः हम लोग जो नेपाल में जो इलेक्शन हुई प्रोविंशियल और फेडरल इलेक्शन है 20 तारीख को, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया और बॉर्डर एरियाज में क्या कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्टेड है इंडियन साइड से उसके बारे में डिस्कशन किया गया। हम लोग इंश्योर किए हैं कि पीसफुल फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए हम लोग कमिटेड हैं और बॉर्डर पे जो सीलिंग कार्रवाई रहेगी 72 आवर्स से पहले वो हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही साथ अभी जो 17 डेज इलेक्शन के बचे हैं इसके दौरान जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा नेपाल साइड से और जो एक्शनेबल पॉइंट्स होंगे उस पर हम लोग एक्शन लेंगे ताकि इलेक्शन यहाँ पे पीसफुल हो। वो निर्वाचन होबस 72 घंटा पहले बॉर्डर में कड़ाई कड़ा अपना सब तैयार रहल आ वही अनुरूप तैयारी करबाक से हो बतौलने छ। अगिलका अघन 4 गते होबवला निर्वाचन के दिन में आबि सकबाक विपद व्यवस्थापनक लेल सरकार तैयारी अवस्था में रहल जनौलकै छ। सरकार अघन 4 गते आवश्यकबाक प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसमी प्रतिकूलता के संबंध में आकलन कऽ व्यवस्थापन के लिए तैयारी अवस्था में रहल बतौलकै छ। बृहस्पति दिन बातचीत करैत गृह मंत्रालय के विपद तथा द्वंद्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहल सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला सरकार तैयारी अवस्था में रहल धारणा रखले छ। वो जिला में प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में रहला रैपिड रिस्पांस फोर्स के तैयारी अवस्था में रखबाक बतौलने छ। सड़क, नदी तथा तटबंध में होबवला अवरोध तथा जोखिम के व्यवस्थापन कर सब जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के निर्देशन देने समेत वो धारणा रखले छ। मन्त्रीहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा रहले हामीलाई जुन पूर्व सूचना दिएको थियो त्यसैको आधारमा हाम्रो सबै संयन्त्रहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा थियो। त्यही प्रक्रिया अनुरूप अहिले पनि हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सम्पर्कमै छौँ। उहाँहरूले पूर्व सूचना हामीलाई दिइहाल्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ सबै जिल्ला प्रशासनहरूमा यो विशेष गरी निर्वाचनको समयमा चाहिँ बेमौसमी रूपमा चाहिँ पानी पर्न सक्ने, पहिरो जान सक्ने, बाढीहरू आउन सक्ने अथवा अन्य प्रकारका यो प्रकोपहरू आउन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गरेर हाम्रो जिल्लामा रहेको चाहिँ जुन सुरक्षा निकायको र्यापिड रिस्पांस फोर्स हुन्छ सिडिसापको सहसचिव कोइराला जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा दिल जायवाला पूर्व सूचना के आधार में मौसमी प्रतिकूलता के कारण आवश्यक बाक समस्या समाधान में केंद्रित हेबाक बतौलने छ। संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रदेश के मंत्री सब के संख्या प्रदेश सभा सदस्य के 10% बराबर होबाक जगह तय कर सरकार के सिफारिश केलकै छ। संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बृहस्पति दिन मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी की उपस्थिति में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के बुझौने प्रतिवेदन में प्रदेश के मंत्री सब के संख्या न्यूनतम 5 गोटे से कम नहीं होब जोकर प्रदेश सभा सदस्य के 10% में सीमित कर सिफारिश केलकै छ। समिति मंत्री सब के संख्या वृद्धि भेलासा प्रशासनिक खर्च में समेत वृद्धि भेल आ जनता में संहिता प्रति नकारात्मक धारणा आयल निष्कर्ष निकालित मंत्री के संख्या घटाव सुझाव दिलकै छ। तहिना 3 तह के सरकार के काज जिम्मेवारी के प्रष्ट कर समेत समिति सिफारिश केलकै छ। क्लियर छैन। हरेक प्रदेशमा जब हामी छलफल गर्यौं अनि सुरुवातै त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझाव आयो। यहीँ पनि विज्ञ लगायत सबैबाट आएकोले अलिकति अनबन्डलिङ, किनभने 5 वर्षको एउटा हामीले साइकल पनि लगभग पूरा गरिसक्यौं, अब अनबन्डलिङलाई एकपल्ट रिभिजिट गर्नुपर्छ हामीले। चुनाव सिफारिश में व्यवस्थापिका संसद में संहिता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन कर नियमित प्रतिवेदन प्रणाली के विकास कर प्रभाव उल्लेख किया गेल छ। संघीय संसद आ प्रदेश संसद के समिति सब देने निर्देशन कार्यान्वयन के लेल कार्य योजना बनाव पर बाक कहल गेलै छ। त्यसमा 2टा सिफारिस छन्। त्यो भित्रको कुराहरुमा अलिकति पछाडी जान्छु म। त्यस्तै महिला लगायतको वर्गको यो अधिकारका कुराहरुमा अलि चुनाव लगायतका कुराहरु छ, त्यसमा पनि हामीले 3वटा सिफारिस गरेका छौं। र अर्को एउटा संयुक्त समिति एउटा जरुरी छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हामीलाई प्रदेश सभाहरुमा पनि धेरै ठाउँमा एउटा सुझाव पनि आएको छ। एउटा निरन्तर एउटा ताकेता गर्ने खालको एउटा संयुक्त समिति जरुरी छ भन्ने खालको गरेर हामीले त्यहाँ दुईटा सिफारिस गरेका छौं। अर्को एउटा संवैधानिक आयोगको सिफारिसहरु हामी कहाँ 13वटा संवैधानिक आयोगहरु छन्। तिनीहरुका यति राम्रा सिफारिसहरु रहेछन्। हामीले हरेक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु हेर्यौं अनि त्यसका सिफारिस सम्बन्धी
सम्बन्धमा पनि हाम्रो एउटा खालको सिफारिस छ। अर्को एउटा संहिताको ओभरअल कार्यान्वयनको एउटा कार्ययोजनै चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँभित्र एउटा सिफारिस त्यहाँ गरेका छौँ। हामीले एउटा अब विकेन्द्रीकरण योजना पनि चाहियो, किनभने हामी कहाँ 3 तहका सरकारहरू छन्। अब 3 तहका सङ्घीय सरकारले पनि अलिकति आफूलाई हकका केही जिम्मेवारीहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ, अनि केही स्थानीय तहलाई गर्न सक्ला, प्रदेशले पनि तल गर्नुपर्छ भनेर एउटा विकेन्द्रीकरण खालको त्यो कार्ययोजना पनि चाहिन्छ भनेर हामीले विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण योजना सहितको गरेर हामीले 3वटा सिफारिस गरेका छौँ। प्रशासनिक संहिता समिति कृषि क्षेत्र में संघीय सरकार से 5 करोड़ रुपया, प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपया कम विनियोजन नहीं हो बजकर नीतिगत व्यवस्था मिलाव सिफारिश के लगे। तेना सिंचाई में संघीय सरकार से 7 करोड़ रुपया, प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपया से कम विनियोजन नहीं कर कहल गए। नदी नियंत्रण में संघीय सरकार से 5 करोड़ रुपया, प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपया से कम विनियोजन नहीं कर कहल गए। संसदीय विशेष समिति सार्वजनिक लेखा समिति के काम कारवाही जेहने स्थानीय तह में वित्तीय अनुशासन तथा सुशासन प्रवर्धन के लिए आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कर प्रभाग बतौलक। समिति नेपाल सरकार तथा सरोकार वाला निकाय सबके कार्यान्वयन के लिए 13टा विभिन्न क्षेत्र के विषय में 99 बुदा के सिफारिश के लगे। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संसद में सांसद सब उठाउने बात सबके सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक लेल जबाक चाहे बतौलने। संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन ग्रहण करित हो एहन धारणा रखले। ओ संसद में बाजल बात कोनो एक व्यक्ति मात्रे बाजल विषय नहीं भक जनता के आवाज भेला सरकार द्वारा के गंभीरतापूर्वक लेल जयबाक चाहे धारणा रखलेन। ओ संसद से पास भेल प्रतिवेदन सबके संबंधित निकाय सब तदारुकता संग कार्यान्वयन में ल जेनाय आवश्यक रहल धारणा रखलेन। ओ समिति देने प्रतिवेदन सभा कार्यान्वयन कर सकला पर मात्रे संहिता और मजबूत बनबाक दावी केले छ। संसदमा सांसदहरूले बोलेका विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र सम्बन्धित अन्य निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यो एउटा व्यक्ति बोलेको हो भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन, किनकि त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरा, संसदलाई मर्यादित बनाउने कुरा, जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउने कुरामा त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यो कति गरेका छौँ, समयक्रममा हामी त्यसको समीक्षा गरौँला, त्यसमा अझै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त संसदले विभिन्न खालका प्रस्तावहरू पास गर्छ। त्यो मध्येको सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो र यसरी संसदबाट पास भएका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा पद के लिए मात्रे पद में नहीं बैसक, पद में बैसक राष्ट्र के यी दशकबाक कहिक सबके सोचल जबाक चाहे धारणा रखने चलेन। ओ समिति बुझौने यी प्रतिवेदन के संसद खोजी कर रहल दावी केने चलेन। एक खिड़की से माथा बाहर निकालने एक बालक के गाछ में टकरा कर मृत्यु भेल। स्कूल से घर घुरबा क्रम में काठमाडौँ में दुर्घटना में पड़ल मृत्यु भेनिहार में काठमाडौँ नयाँ बस पार्क के 13 वर्षक आयुष्मान दाहाल रहल प्रहरी जनौलक। बा एक 4642 नंबर के स्कूल बस में घर घुरत काल दाहाल दुर्घटना में पड़ल छल। बस के खिड़की से माथा निकालने दाहाल के सड़क कात में रहल गाछ में टकराकर गंभीर चोट लागल छल। दाहाल के शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व में भेल बस दुर्घटना में 22 गोटे घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गैड़ाकोट के अनुसार गैड़ाकोट नगरपालिका 9 स्थित जयश्री पुल समीप बृहस्पति दिन भिनसर भारतीय नंबर प्लेट के बस दुर्घटना भेला चालक सहित 22 गोटे घायल भ गए। भारत गुजरात से पशुपति दर्शन के लिए काठमाडौँ आबि रहल भारतीय नंबर प्लेट के बस पलटि गेल छल। मोरंग के विराटनगर में 6 वर्षक नाबालिग के बलात्कार के आरोप में प्रहरी 1 गोटे के पकड़लक। विराटनगर महानगरपालिका 12 के नाबालिग के करनी के आरोप में वही वार्ड के 38 वर्षक साजन कामत के प्रहरी पकड़लक। पकड़ायल कामत इलेक्ट्रिशियन है। कार्तिक 11 गते दोपहर में क्यों नहीं भेल समय बलात्कार के कहित निवेदन पड़ल प्रहरी बतौलक। क्रिकेटर संदीप लामिछाने विरुद्ध के मुद्दा बृहस्पति दिन सेहो देखैत में राखल गेल। बुध से जारी थुनछेक बहस बृहस्पति के सेहो नहीं समाप्त भेलाक बाद लामिछाने विरुद्ध के मुद्दा देखैत में राखल गेल। हुनक पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ सहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुभाष पाठक आ लभ मैनाली बहस केने छलैथ। संदीप के कानून वेबसाइट पीड़ित किशोरी नाबालिग भेल प्रमाण अदालत में पेश कयल गेल आ संदीप विरुद्ध अभियोजन प्रमाणित नहीं हेबाक जिकिर भेल।
शुक्र पीड़ित किशोरी पक्ष के वकील आ सरकारी वकील सब बहस करत। आजुक बहस बाद संचारकर्मी संघ संदीप के पक्ष के अधिवक्ता सुधा रिजाल पीड़ित कहल गेल बालिका नाबालिग नहीं भेल प्रमाण पेश केने बतौलन। ओ संदीप के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ से बहस केने बतौलने छ। ओ पीड़ित कहल गेल किशोरी के अस्पताल के कागज आ संशोधित जन्मदर्ता बसाइसराय के कागज से सेहो किशोरी नाबालिग नहीं रहल पुष्टि हेबाक दावी केलनि। बाँकी निर्णय के लेल अदालत के फैसला के प्रतीक्षा कयल जेबाक चाही हुनक कथन छलनि। यसमा चाहिँ हाम्रो टिममा 4 जना वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारीजी अनि पाठकजी हामी हुनुहुन्थ्यो। मुरारीजीले थुन्चेको बस पस्किनु भएको थियो। आज हामीले पस्क्यौँ थुन्चेको बसमा। हामीले पुरानै प्रमाणहरू दलिल गऱ्यौँ, त्यो 2टा जन्मदर्ताका कुराहरू। अधिवक्ता रिजाल सोकर दिन से थुन्चेक बहस हेबाक आ सरकारी वकील आ संदीप पक्षधर वकील बहस करबाक बतौलन। संदीप विरुद्ध के महाभियोग जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरे के इजलास में सुनवाई भ रहल अछि। कपिलवस्तु में स्रोत नहीं खुजल भारतीय रकम सहित प्रहरी गोटे के पकड़लक। पकड़ायल में अर्घाखाँची संदी खर्क नगरपालिका 1 मीडिया चौक रहला वर्ष 39 के मुक्ति खनाल रहल प्रहरी जनौलक। पिछला 24 घंटा में देशभर और 49 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2312 गोटे में कयल गेल नमूना परीक्षण में 49 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। वही समय में 23 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ गेल बताओल गेल। तेना स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नेपाल में एखन 575 गोटे कोरोना सक्रिय संक्रमित सब रहल। कैलाली के धनगढ़ी में मापदंड विपरीत बनल संरचना हटाब शुरू कयल गेल। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 कैलाली पुल से वार्ड नंबर 8 कैंपस चौक सड़क लग के संरचना सब हटाब के काज शुरू भेल आ डोजर चलाओल गेल। ऐसा पहले भादो 13 में उपमहानगरपालिका सड़क लग के संरचना हटाब पत्राचार केने छल। मापदंड विपरीत बनल संरचना हटेबाक अभियान पिछला समय देशव्यापी रूप में बढ़त जा रहा है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह यह अभियान के शुरुआत केने छल। तेकरा बाद विभिन्न पालिका सब समेत अभियान शुरू केने अछि। ऐसे पहले काठमांडू पोखरा महानगरपालिका आ हेटौडा उपमहानगरपालिका सेहो अवैध संरचना सब पर डोजर चलाउने छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोली प्रहार कयल गेल अछि। गोली लागि कऽ ओ घायल भेल अछि। बृहस्पति दिन गुजरावाल के अल्लाहवाला चौक समीप हुनका ऊपर गोली प्रहार कयल गेल बताओल गेल अछि। रैली में रहल ओ सवार कंटेनर में आक्रमणकारी 3-4 राउंड गोली प्रहार केने छल। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के महासचिव असद उमर के अनुसार खान के टांग में गोली लागल अछि आ हुनका इलाज के लिए लाहौर पहुंचाओल गेल अछि। घटना में दोसर 3-4 गोटे सेहो घायल भेल पाकिस्तानी संचार माध्यम जनौलक अछि। घायल भेनिहार में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता फैसल जावेद सेहो रहल अछि। गोली प्रहार केने एक गोटे के पकड़ने पाकिस्तानी प्रहरी के कहब अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब अपराजित यात्रा के तेसर खेल में समेत निरंतरता दक सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न भेल खेल में नेपाल पुलिस बृहस्पति दिन लुम्बिनी प्रदेश पर 6 विकेट के जीत निकालैत अंतिम 4 में प्रवेश केलक अछि। एहि जीत संगे पुलिस तेसर स्थान में समेत अपराजित यात्रा के निरंतरता देव सफल भेल। 189 रन के सामान्य लक्ष्य पछुओने पुलिस 37.1 ओवर में 4 विकेट गुमा कर लक्ष्य प्राप्त केने छल। एहि जीत संगे पुलिस 3 खेल से स्पष्ट अंक जोड़ कर तालिका में 6 अंक बनौलक अछि। पुलिस समूह बी के शीर्ष स्थान में यथावत अछि। पराजित लुम्बिनी के 2 अंक रहल अछि। 1 दिवसीय क्रिकेट अंतर्गत बृहस्पति दिन के दोसर खेल में मध्य प्रदेश नंबर 1 के 72 रन से पराजित केलक। मूल पानी क्रिकेट मैदान में मध्य प्रदेश देने 215 रन के लक्ष्य पछुओने प्रदेश नंबर 1 43.1 ओवर में समटा गेल छल। प्रदेश 1 सब विकेट गुमाकर मात्र 142 रन बनाब सकलक। प्रदेश 1 के सस्ता में समेटे के क्रम में मधेश के रूपेश सिंह, प्रदीप पासवान, विशाल सुसलिंग, मोहम्मद आदिल अलाम समान 2 विकेट लेने छलन तो राजेश यादव 1 विकेट अपन नाम में लिखाब सफल भेल। ऐसा आगू टॉस हार कर पहिने बैटिंग के न्योता पौने मध्य प्रदेश 48.1 ओवर में सब विकेट गुमाकर 214 रन बनौने छल। मधेश के अनिल शाह अर्धशतकीय पारी खेलने छलन।
89 बॉल के सामना करने अनिल 5 चौका 1 छक्का प्रहार करने सल मधेश के सब विकेट लेबर के क्रम में प्रदेश 1 के फिरदौस अंसारी सर्वाधिक 5 विकेट लेबर सफल भेल। प्रतियोगिता में शुक्र दिन समेत 2टा खेल हैत। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में होबेला खेल में कर्णाली आ एपीएफ तैना मूलपानी मैदान में लुम्बिनी प्रदेश आ मधेश प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।